आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और रुक कर लेते हैं यहाँ पर। ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ टॉक में सचिन पायलट का दौरा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि बिना किसी का इंतजार करे हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया और राज्यसभा सांसदों के कोष के माध्यम से आज हम टोंक शहर में इस काम को शुरुआत करी। सर, गहलोत घाट पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो रहा था, इस मानसून सीजन से पहले उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक नहीं भाई हो पाई। इस प्रोजेक्ट को जब हमारी सरकार थी हमने बड़ी मुश्किल से सैंक्शन करवाया था और लगभग 150 करोड़ का ये पुल है और 100 से अधिक गाँवों का इलाकों का इससे जुड़ाव सीधा बन जाएगा। लगातार डिले होता रहा, लेकिन अब मुझे बताया गया है कि बहुत जल्द जो फाइनल कंप्लीशन है उसका हो जाएगा। और जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पानी के निकास की जहाँ लोग उतरते हैं पुल से, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान में जो पुल बन रहे हैं लगभग टॉप 5 पुलों में से, जो जिसमें लागत और पैसा लगाकर लगभग 150 करोड़ रुपए लगाकर हम पुल बना रहे हैं। इस काम को शुरू करें लगभग मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं और अब जाके काम पूरा होने वाला है। देखिए, उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है लगातार। अब सवाल ये कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है। कथित रूप से चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में नंबर 2 का पद है राष्ट्रपति के बाद, और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम हुआ बिना वजह, और बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया, और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, एक संवैधानिक पद पर हैं, और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया। लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा ज़रूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान वर्ग पूछ रहा है कि आपने बनाकर जो बेइज्जत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे की